गेम ऑफ थ्रोन्स के शौकीनों नमस्कार। आज हम वेस्टेरोस की दुनिया में गहराई से जा रहे हैं, लेकिन खास तौर पर हम उन लम्हों को देखने वाले हैं जिन्होंने हमें हैरान किया, परेशान किया, चिल्लाने पर मजबूर किया। हम बात कर रहे हैं गेम ऑफ थ्रोन्स के टॉप 10 सबसे हैरत अंगेज पलों की। ये शो हमें झटके देने के लिए मशहूर था, अक्सर सबसे बेरहम तरीकों से। तो चलिए गिनना शुरू करते हैं नंबर 10 से। सीजन 1 एपिसोड 10। हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर है खाल ड्रोगो की हैरत अंगेज मौत। शुरुआती दिनों में ड्रोगो एक ना रुकने वाली फोर्स थी, डोथराकीज का नेता, उनके कबीले का सरदार। वो अमर लगता था। ऐसा लगता था कि डेनेरियस और वो एक पावर कपल बनेंगे, लेकिन फिर एक छोटी सी चोट के वजह से वो इन्फेक्ट हुआ और मिरी माजदूर की मदद के बावजूद वो खाल ड्रोगो को मारना ही चाहती थी। उसने खाल ड्रोगो को कोमा में पहुंचा दिया। आखिर में डेनेरियस को खुद अपने हाथों उसे मारना पड़ा, उसे मर्सी किलिंग देनी पड़ी। ये हैरत अंगेज था क्योंकि इसने हमें शुरू से ही दिखा दिया था कि यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है, बड़े से बड़ा, सबसे मजबूत किरदार भी नहीं। नंबर 9, सीजन 6 एपिसोड 9। नंबर 9 पर आता है एक ऐसा पल जिसने हम में से कईयों को गुस्सा दिलाया। बैटल ऑफ बास्टर्ड्स के दौरान रिकॉन स्टार्क की मौत हुई। कई सीजन्स तक दूर रहने के बाद फाइनली रिकॉन कहानी में लौट कर आता है। हमें उम्मीद थी वो जॉन स्नो से मिलेगा, अपने बाकी भाई बहनों से मिलेगा। जॉन स्नो उसकी तरफ दौड़ रहा था, पीछे से रैमजी तीर पर तीर चला रहा था। ऐसा लग रहा था कि रिकॉन जिग जैग करके क्यों नहीं भाग रहा, सीधा सीधा क्यों दौड़ रहा है। और रैमजी का तीर जाकर लगता है रिकॉन को बहुत आसानी से। हमें लगा था कि स्टार्क रियूनियन होगा, लेकिन ये नहीं हो पाया, जो देखने में काफी फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। सीजन 1 एपिसोड 9। हमारा नंबर 8 हैरत अंगेज पल और कईयों के लिए सीरीज का पहला ओ माय गॉड, ये था नेड स्टार्क की फांसी। ये तो हमारा हीरो होना चाहिए था, है ना? ईमानदार, नेक नेड स्टार्क। सीजन 1 का लीड रोल। वो जॉफ्री के बारे में सच्चाई का पता लगाता है, यही कि राजा एक बास्टर्ड औलाद है। वो रॉबर्ट बराथियन का बेटा नहीं है, वो जेमी और सर्सी की औलाद है। नेड स्टार्क सही काम करने की कोशिश करता है और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुकदमा चलाया जाता है। ऐसा लगता है उसके बचने की उम्मीद है। उसे नाइट्स वॉच में भेज दिया जाएगा। वो वॉल पर जाकर जॉन स्नो से फिर मिलेगा, लेकिन जॉफ्री सारे प्लान पर पानी फेर देता है। वो पब्लिक के बीच उसका सर कलम करवाता है। इस पल ने एक फैंटेसी शो के मायने बदल दिए। इसने हमें साफ तौर पर बताया कि गेम ऑफ थ्रोन्स के रूल्स अलग हैं। किसी के अच्छे इरादे उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं देते। इस वजह से इस पूरी सीरीज का मूड सेट हो गया। कहानी जिस दिशा में जा सकती थी नहीं गई, और वो सब कुछ हुआ जिसने गेम ऑफ थ्रोन्स को गेम ऑफ थ्रोन्स बनाया। नंबर 7, सीजन 5 एपिसोड 9। नंबर 7 पर सबसे दिल तोड़ने वाले और सच में परेशान करने वाले पलों में से एक है शीरीन बराथियन का सैक्रिफाइस। स्टैनिस बराथियन जीत के लिए बेचैन मेलिसेंड्रे को अपनी मासूम बेटी शीरीन को लॉर्ड ऑफ द लाइट के सामने बलि चढ़ाने के लिए सौंप देता है। स्टैनिस अपनी बेटी शीरीन को चाहता था, लेकिन मेलिसेंड्रे ने उससे मैनिपुलेट किया। उसे कहा कि अगर तुम शीरीन की कुर्बानी दोगे तो राजा बन जाओगे। हम शीरीन को चिल्लाते हुए देखते हैं। वो एक लकड़ी से बंधी हुई है अपने पिता के सामने, जो बराथियन फैमिली का लॉर्ड है। राजा बनने की सनक उसके सर पर ऐसी सवार थी कि उसने अपनी बेटी को जिंदा आग में झोंक दिया। इसने हमें सोचने पर मजबूर किया कि स्टैनिस या बाकी लीडर्स सत्ता तक जाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। नंबर 6, सीजन 6 एपिसोड 10। हमारा नंबर 6 पिक है धमाकेदार सेप्ट ऑफ बेलर। सर्सी लैनिस्टर के साथ गलत हुआ। उसे किंग्स लैंडिंग की सड़कों पर वॉक ऑफ शेम करवाई गई और इसका उसने पूरे जोर शोर से बदला लिया। उसने एक ही धमाके में अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया। लैंसल, हाई स्पैरो, मार्जरी टायरेल, लॉरस, मेस टायरेल, हर कोई जो उसके खिलाफ था, सब सेप्ट ऑफ बेलर में फंस जाते हैं। इस जगह को उसने वाइल्ड फायर से भर दिया था और फिर बूम, पूरी इमारत फट जाती है। हर कोई मलबे के नीचे दब जाता है या फिर वाइल्ड फायर से भस्म हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा पावर मूव था। इतने सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को एक ही झटके में खत्म कर दिया गया। इसने हमें दिखाया कि सर्सी अब जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। नंबर 5, सीजन 6 एपिसोड 5। नंबर 5 पर आता है एक ऐसा पल जो दिल तोड़ने वाला और दिमाग को घुमा देने वाला दोनों ही था। होडोर के अतीत का खुलासा, यानी उसका पास्ट। सालों तक होडोर सिर्फ होडोर कहता है, एक ही शब्द। हमने सोचा था कि ये बस एक सिंपल सा कैरेक्टर है, लेकिन फिर ब्रांड की शक्तियां गलती से यंग होडोर यानी विलिस को प्रेजेंट से जोड़ देती हैं। कल और आज मिल जाता है।
हम विलिस को दौरा पड़ते हुए देखते हैं, मीरा की आवाज सुनते हैं जो कह रही है होल्ड द डोर, क्योंकि व्हाइट वॉकर्स हमला कर चुके हैं उस केव पर जहाँ पर ये लोग छुपे हुए हैं थ्री आइड ड्रेवन के साथ। प्रेजेंट के होडोर का पास्ट के विलिस से कनेक्शन हो जाता है। वो चिल्लाने लगता है वही शब्द जो इस वक्त गुफा में चिल्लाए जा रहे हैं, होल्ड द डोर, होल्ड द डोर। लगातार इसे दोहराता रहता है और फिर ये 3 शब्द बन जाते हैं एक शब्द, होडोर। फ्यूचर में उसे एक आदेश दिया गया जिसे वो पूरा कर रहा है और पास्ट में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये बेहतरीन था, बेहद दुखद था और पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड। नंबर 4, सीजन 3 एपिसोड 9। नंबर 4 पर एक ऐसा पल है जो इतना बदनाम है कि उसका अपना नाम है, द रेड वेडिंग। रॉब स्टार्क, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ टेलेसा और उसकी माँ कैटलिन टली, रॉब स्टार्क की पूरी सेना, ये सब एक शादी में शामिल होते हैं। रॉब के अंकल यानी कैटलिन के भाई की शादी हो रही है लॉर्ड फ्रे की बेटी से, यानी ये लोग बाराती हैं। यहाँ दावत होती है, जश्न होता है, लेकिन फिर उसके बाद असलियत सामने आती है। दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, म्यूजिक बदल दिया जाता है, चलने लगता है रेन्स ऑफ कैस्टमेयर, वो गाना जो हाउस कैस्टमेयर की बर्बादी का सिंबल था। कैटलिन को अंदाजा होता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती, बहुत देर हो चुकी है। रॉब को धोखा दिया गया है, टेलेसा को बार बार चाकू मारा जाता है, रॉब के सीने में खंजर और फिर कैटलिन का बेरहमी से कत्ल किया जाता है। ये एक प्योर शॉक वेव थी, इसने हर उम्मीद को तोड़ दिया। हीरोज ऐसे नहीं मरते, खासकर लीड कैरेक्टर्स। इस इवेंट से हमें पता चला कि वादा तोड़ने की असली कीमत कैसे अदा की जाती है। वेस्टेरोस की राजनीति किसी पर दया नहीं दिखाती। हमें लग रहा था कि रॉब स्टार्क अपने पिता यानी नेड स्टार्क की मौत का बदला लेगा, कैटलिन को क्लोजर मिलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे मेन कैरेक्टर्स फिर से मर जाते हैं। आर्या जो बाहर दरवाजे पर खड़ी है, अपनी माँ से मिलने वाली थी, उसके सामने ये सब कुछ घटता है और हम भी आर्या जैसा ही महसूस कर रहे होते हैं। अब जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई उम्मीद नहीं बची। नंबर 3, सीजन 8 एपिसोड 5। ये मोमेंट हमारा ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। नंबर 3 पर डेनेरियस का पागलपन और किंग्स लैंडिंग को भस्म करना। किंग्स लैंडिंग की घंटियां बजती हैं। ये था हथियार डालने का संकेत, यानी किंग्स लैंडिंग सरेंडर कर रहा है। डेनेरियस उन्हें नजरअंदाज करती है, उसे गम है, किसी पर भरोसा नहीं है और वो सत्ता की भूख से भरी हुई है। वो ड्रोगॉन को लेकर किंग्स लैंडिंग के मासूम लोगों पर आग बरसाने लगती है, कहती है ड्रकारस, और शहर को राख में बदल देती है। ये हैरत अंगेज था क्योंकि हमने नहीं सोचा था कि डेनेरियस कभी मजलूमों के साथ ऐसा कर सकती है, आम जनता पर जुल्म ढा सकती है। कई सीजन्स तक उसे बहुत से नाम मिले, जैसे मुक्ति दिलाने वाली एक देवी। वो अचानक से एक अत्याचारी और मास मर्डरर बन गई। नंबर 2, सीजन 5 एपिसोड 10। हमारे सबसे हैरत अंगेज पल के लिए रनर अप नंबर 2 पर जॉन स्नो का नाइट्स वॉच के लोगों के हाथों कत्ल। नाइट्स वॉच के लिए सालों तक लड़ने के बाद, उन्हें व्हाइट वॉकर से बचाने की कोशिश करने के बाद, जॉन को उसके अपने ही भाई धोखा देते हैं। वो उसे एक एक करके चाकू मारते हैं, उसके सीने में खंजर उतारते हैं, वाइल्डलिंग्स और असली दुश्मन के खिलाफ एकजुट होने के उसके फैसले के लिए। ऑली, उसका छोटा स्टुअर्ड, आखिरी वार करता है, जो जॉन स्नो के साथ साथ हमारा भी दिल तोड़ देता है। ये एक बहुत बड़ा झटका था क्योंकि जॉन एक प्यारा कैरेक्टर था, एक सच्चा हीरो। उसे उन्हीं लोगों ने मारा जिनका साथ देने की उसने कसम खाई थी। वो बस इतना चाहता था कि वाइल्डलिंग्स नाइट्स वॉच के साथ मिलकर व्हाइट वॉकर्स के खिलाफ लड़ें, लेकिन ये किसी को रास नहीं आया। इस मूवमेंट के साथ ही सीजन 5 खत्म हुआ था, जिसने हमें एक बहुत बड़े सस्पेंस में छोड़ दिया था। गेम ऑफ थ्रोन्स की किताबें भी अभी इसी मोड़ तक आई हैं। सो शो देखने वालों को तो एक तरह का क्लोजर मिल चुका है, लेकिन बुक रीडर्स अभी भी चाह रहे हैं कि जॉर्ज आर मार्टिन हमें बताएं कि जॉन स्नो को जब मार दिया गया तो उसके बाद वो जिंदा हुआ या नहीं, और अगर हुआ तो कैसे। नंबर 1, सीजन 4 एपिसोड 2। सो आखिर में वो पल जो हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर है, गेम ऑफ थ्रोन्स का सबसे हैरत अंगेज पल, जॉफ्री बराथियन की मौत। कई सीजन तक टेलीविजन पर सबसे ज्यादा नफरत किए जाने वाला कैरेक्टर, क्रूर, ईगोइस्ट, बदतमीज महाराजा जॉफ्री को आखिरकार उसकी अपनी ही शादी में मार डाला गया। उसका दम घुटने लगा, उसे एक जहर पिला दिया गया था, उसका चेहरा पर्पल हो जाता है और वो एक बेहद भयानक मौत मरता है। ये काफी शॉकिंग था क्योंकि ये इतना अनएक्सपेक्टेड था और साथ ही
सुकूनदायक भी। उसे इतने वक्त तक सबको सताते हुए देखने के बाद उसका इस तरह से पब्लिकली मरते हुए देखना ऑडियंस के लिए बहुत बड़ी राहत थी। ये बात और है कि कुछ ही पलों में सारा इल्जाम जाता है टीरियन पर और ये सुकून फिर से टेंशन में बदल जाता है। ये पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट था और इसने गेम ऑफ थ्रोन्स के अनप्रिडिक्टेबल और हाई स्टेक्स वाले ड्रामा की रेपुटेशन को बनाकर रखा। सो ये थे गेम ऑफ थ्रोन्स के टॉप 10 सबसे हैरत अंगेज पल। क्या मैंने कोई मोमेंट मिस किया है? आपकी लिस्ट में क्या है? कमेंट्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, वॉच रोज को सब्सक्राइब करिए और चाहे तो नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको पता चल जाए। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अगर आप इस चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ज्वाइन लिंक पर जाइए और चैनल को किसी और तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं तो अमेजॉन का अफिलिएट लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में। उसके थ्रू आप अमेजॉन पर शॉपिंग करेंगे तो वॉच रोज को छोटा सा कमीशन मिलेगा। ओके बाय।